जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, जब जब अधर्म का अंधेरा फैल जाता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं। यही कारण था कि श्री हरि ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने का संकल्प किया। मथुरा में कंस नाम का क्रूर राजा राज करता था। वो अपनी छोटी बहन देवकी से बड़ा प्रेम दिखाता था। देवकी का विवाह यादव वंश के शूरवीर वासुदेव से हुआ। विवाह के समय एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का प्यार भयंकर डर में बदल गया। उसने तुरंत ही देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। समय बीतता गया, देवकी के एक एक कर 6 बच्चों का जन्म हुआ और कंस ने निर्ममता से सभी को मार डाला। देवकी और वासुदेव रोते रोते टूट चुके थे, पर उनका विश्वास भगवान पर अटल था। 7वां बच्चा गर्भ में ही योग माया की कृपा से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो आगे चलकर बलराम कहलाए। फिर आया वह शुभ क्षण, भाद्रपद मास की अष्टमी की रात, आधी रात का समय। काल कोठरी में घना अंधेरा, और तभी एक तेजस्वी प्रकाश फैलने लगा। भगवान श्री विष्णु देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए। मैं कृष्ण रूप में तुम्हारे घर जन्म लूंगा, तुम मुझे तुरंत गोकुल पहुंचा देना। चिंता मत करना, हर बाधा स्वयं दूर हो जाएगी। और फिर चमत्कार हुआ। देवकी के गर्भ से नीले वर्ण वाले नन्हे श्री कृष्ण प्रकट हुए। काल कोठरी की सारी जंजीरें टूट गईं, दरवाजों के ताले अपने आप खुल गए, सारे रक्षक गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर निकल पड़े। बाहर भयंकर तूफान था, बिजलियां चमक रही थी, लेकिन नन्हे कृष्ण के पावन स्पर्श से यमुना जी ने रास्ता बना दिया। वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर उसी रात एक कन्या ने जन्म लिया था। वासुदेव ने अपने कन्हा को वहां सुला दिया और कन्या को लेकर वापस लौट आए। जैसे ही वासुदेव लौटे, ताले फिर से बंद हो गए, जंजीरें वापस बंद गई, सब कुछ फिर सामान्य। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी ने 8वां बच्चा जन्म दिया है। वह दैत्य की तरह कालकोठरी में आया और बालिका को पकड़कर जमीन पर पटक दिया, लेकिन शिशु झट से आकाश में उड़ते हुए देवी रूप में परिवर्तित हो गई। अरे मूर्ख कंस, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है और वहां कहीं और है। अब कंस घबराने लगा, पूरी मथुरा कांप उठी। वहीं गोकुल में यशोदा मैया की गोद में नन्हा कन्हैया मुस्कुरा रहा था। धरती पर प्रेम, शांति और भक्ति की रोशनी फैल चुकी थी, क्योंकि कृष्ण आ गए थे और अब लीला शुरू होने वाली थी।